अस्सलाम वालेकुम। हम डाइपोल डाइपोल फोर्सेस को डिस्कस कर रहे थे। हम प्रीवियस लेक्चर में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस को पढ़ के आए हैं। पहले हमने डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की डेफिनेशन की, एग्जांपल की, एक्सप्लेनेशन की, और आज हमने डाइपोल डाइपोल को फोर्सेस को देखना कि ये किन चीजों में पाई जाती है और इनका फिजिकल प्रॉपर्टी पे क्या असर होता है। तो पहला डिपेंडेंस, इनका डाइपोल डाइपोल फोर्सेस का इन्हिसार क्या है? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस का इन्हिसार क्या है? डिपेंडेंस। डिपेंडेंस। तो पहला जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, पहली जो टाइप है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यह है मेरे पास पहला पॉइंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है बच्चे? जब डाइपोल डाइपोल फोर्सेस बढ़ेगी तो उस डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के बढ़ने के साथ जो उसकी मकदार होगी वो भी क्या होगी? बढ़ना शुरू हो जाएगी। मेरे पास दो मॉलिक्यूल हैं, दो क्या है? मॉलिक्यूल। अब इन दो मॉलिक्यूल की डाइपोल डाइपोल फोर्सेस बढ़ेगी तो इनके बढ़ने के साथ इनकी जो मकदार होगी वो भी क्या होगी? बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो यही हमने लिखना है कि जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है दो मॉलिक्यूल के दरमियान, जैसे डाइपोल फोर्सेस बढ़ेगी उसके बढ़ने के साथ जो होगा हमारे पास मकदार होगी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की, वो ज्यादा हो जाएगी, वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगी और मजीद मजबूत हो जाएगी। तो यही हमने इसका पॉइंट लिखना है पहला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूल, जब मॉलिक्यूल इंक्रीज होगा विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल बिटवीन टू एटम्स, दो एटम के दरमियान, बिटवीन टू एटम्स, increase of molecules, the distance between two atoms, distance between two atoms in a molecule, in a molecule, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस बिकम स्ट्रोंगर। तो क्या होगा? जैसे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस बढ़ेगी उसके बढ़ने के साथ साथ जो उसकी मकदार होगी वो क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। तो फिर उसके जो मकदार ज्यादा होने के साथ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्या हो जाएगी? स्ट्रोंग हो जाएगी और मजीद मजबूत हो जाएगी। बिकम स्ट्रोंगर, तो क्या होगी? स्ट्रोंग हो जाएगी। ये था मेरे पास पहली प्रॉपर्टीज की पहली टाइप, डिपेंडेंस। क्या डिपेंडेंस कहते हैं? इन्हिसार को, कि इनका इन्हिसार क्या है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस पर। उस पर आता है डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल, दूसरी इसकी टाइप डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल। अब जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है, मैंने बताया कि जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है, जैसे ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस बढ़ेगी उसके बढ़ने के साथ इसकी मकदार क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी और मजबूत हो जाएगी। अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूल, मेरे पास दो क्या है? मॉलिक्यूल है। एक कार्बन है, कार्बन बॉन्ड Cl, फिर कार्बन बॉन्ड फ्लोरीन। अब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा जाए तो कार्बन की होती है 2.5, क्लोरीन की होती है 3.5, फ्लोरीन की होती है 4.5, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0, कार्बन की होती है 2.5। ओवरऑल इनको देखा जाए जहां पे इनकी मकदार कम होगी तो वो मॉलिक्यूल क्या होंगे? वीक होंगे। अगर इनके दरमियान फर्क ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग होंगे, अगर इनके दरमियान फर्क कम होगा तो मॉलिक्यूल क्या होंगे? वीकर होंगे। मॉलिक्यूल क्या होंगे? हमारे पास वीकर होंगे। ऐसे एक मैग्नेट है, ये दो क्या है? मैग्नेट है। अगर इनको मैं आपस में एक दूसरे के करीब रखूंगा तो इसमें क्या होगी? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे।
और जैसे मैं इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस बढ़ा देता हूं तो क्या होगा, ये वीकर हो जाएंगे। तो यही हमने बात लिखनी है, विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूल, विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूल्स डिस्टेंस in the dipole forces, in dipole forces are become weaker। तो क्या हो जाएंगी, जो इनके दरमियान डिस्टेंस होगा, अगर वो करीब होंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होगी, अगर एक दूसरे से दूर चले जाएंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी, वीक होंगी। तो ये था हमारे पास इसका डिपेंडेंस डाइपोल फोर्सेस के इन्हिसार क्या है। दो इन्हिसार थे, पहला था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, दूसरा था डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल। अब है इसका डाइपोल फोर्सेस जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, इस पर क्या है इसका असर होता है। जो पहला पॉइंट था, जो फिजिकल प्रॉपर्टी पर असर क्या होता है इसका डाइपोल फोर्सेस का, हेडिंग दे देना, इफेक्ट ऑन डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल फोर्सेस आर फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी पहला ये पॉइंट है। ये था इसका फिजिकल प्रॉपर्टी पे क्या असर होता है। देखो, अगर आप बात करो तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को कैसे आप पहचान सकते हो, कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो। फिजिकल प्रॉपर्टी को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हो, आप इसको देख भी सकते हो। लोहा, वो क्या है, एक तरफ हम लोहे का रॉड ले लें, एक तरफ हम प्लास्टिक का रॉड ले लें, जो हमारे पास वजनी चीज है वो लोहा है, तो वो क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो उसके साथ शहद हो गया, जो शहद है वो भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी, वो जल्दी से उड़ता नहीं है। जो चीज जल्दी से ना उड़ेगी वो क्या होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी हमारे पास। शहद जल्दी से नहीं उड़ता, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। उसके बाद देखा जाए पेट्रोल जो होगा हमारे पास, वो एक जल्दी उड़ जाता है, तो ये भी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। उसके बाद जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम नोट कर सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं। तो ये क्या चीज होंगी हमारे पास, ये सारी की सारी होंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज। इफ अ कंपाउंड are stronger of intermolecular forces, तो इनके दरमियान क्या होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर कंपाउंड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट और उसके बाद क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। आप इनको देख सकते हो, नोट कर सकते हो, मेल्टिंग पॉइंट। फिर आएगा हमारे पास हीट वेपोराइजेशन, तो ये जल्दी से उड़ते नहीं है, तो इनको हम कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। और इनका फिजिकल प्रॉपर्टी डाइपोल फोर्सेज का फिजिकल प्रॉपर्टी पे असर है।
तो ये था मेरे पास डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के डिपेंडेंट्स और उसका फिजिकल प्रॉपर्टी पे क्या असर होता है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस का। तो ये थे मेरे पास 2 पॉइंट। एक था मेरे पास पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन टू मालिक्यूल, दो मालिक्यूल के दरमियान फर्क, और बात था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। हम इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से क्या कर सकते हैं, मतलब कि नोट कैसे कर सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के दरमियान फर्क। तो यही था बच्चे आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज।